नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम 5 क्विज को सॉल्व करेंगे, जिनमें से अगर आप 3 का भी जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची दी गई है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी सबसे ऊंची चोटियां दी गई हैं। तो हम मिलाते हैं, जो सबसे आसान होता है उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड हमारा मिल जा रहा है, उत्तराखंड नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड का नंदा देवी मिल जा रहा है। अच्छा, देखते हैं कि एक से मिलकर बनता है या फिर नहीं बनता है। यानी कि सी का 2, सी का 2। तो आप देख लीजिएगा, सी का 2 यहाँ बनना है और पूरी सीरीज मिल रही है। एक ही ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि फिर भी इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड का हमने बोला नंदा देवी हो जाएगा, तमिलनाडु का डोडा बेटा हो जाएगा, नागालैंड का सारामती हो जाएगा और केरल का अनाईमुडी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसको सूचित किया जाता था? रत्नाकर। अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम को। तो रत्नाकर कहा जाता था हिंद महासागर को, हिंद महासागर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। पहला, इसकी 80% से अधिक क्षेत्र वनावरण है। यानी कि इसका जो 80% से अधिक एरिया है फॉरेस्ट कवर है। 12% से अधिक जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो राज्य के प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, PAN। तो कौन हो सकता है? चलिए देखते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ज्यादा ऊपर चला जाएगा, इसका अक्षांश और उत्तरी राजस्थान का अक्षांश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार उत्तराखंड भी नहीं होगा। अब बनना है अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि आसाम में एक तो 80% आपको वन भी नहीं मिलेगा, उसकी तुलना में कम ही मिलेगा, 60% 65% मिलेगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरा, इसका अक्षांश भी यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो हालांकि मुझ हमसे एक बन पा रहा है ये वाला, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उत्तराखंड नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, असम नहीं होगा, तो कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? कहने का मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तो हिंदी की बात कौन आती है? तमिल आती है, तेलुगु आती है, उर्दू आती है, बांग्ला। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका आंसर भी होगा बांग्ला। भारत में पहले नंबर पे जो भाषा बोली जाती है वो है आपकी हिंदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, बांग्ला। और तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है आपकी मराठी, मराठी। हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पे है, थर्ड। बांग्ला विश्व में छठे नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? दिबांग, कोमेंग, लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक और दो, तीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सभी। ए, एक, दो और तीन, सभी। यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग भी है, कोमेंग भी है, लोहित भी है। ये तीनों ही आ जाएंगी। ठीक है, ये तीनों ही आ जाएंगी आपकी। दिबांग भी आ जाएगी, कोमिंग भी आ जाएगी, लोहित भी आ जाएगी। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। कमेंट में करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाया है।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।